सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती में सबसे ज़्यादा रोग लगने का कारण क्या होता है, किस वजह से, कौन सी हम गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा रोग लगते हैं और हमारी खेती प्रभावित होती है और हमें काफ़ी ज़्यादा हानि उससे पहुंचती है। इस बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ज़्यादातर रोग आपको पता ही हमारी खेती में जो लगते हैं मक्खी की वजह से लगते हैं, जो कि हमारी वाइट मक्खी, सफ़ेद मच्छर होता है या कैटरपिलर होता है, हमारा सुंडी होती है। इसी प्रकार के कीट जो होते हैं ये ज़्यादातर हमारी खेती को प्रभावित करते हैं। बाकी अदर्स रोग हो गए जैसे नेमाटोड्स हो गया या हमारा ब्लाइट हो गया, ये रोग बहुत रेयर हमारी खेती में लगते हैं। लेकिन जो कीट पतंगे होते हैं, जो हमारे उड़ने वाले कीट होते हैं या मिट्टी में रहने वाले होते हैं या पत्तों पर रहने वाले होते हैं, वो ज़्यादातर हमारी खेती को प्रभावित करते हैं। तो उनके बारे में पूरी डिटेल में आपको वीडियो बताऊंगा किसान भाइयों, क्यों लगते हैं, कब लगते हैं, इनके इलाज के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टमाटर की खेती से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने किसान भाइयों के साथ, मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ। तो किसान भाई, सबसे पहले तो आपको एक विशेष ध्यान रखना होता है कि जब भी आप टमाटर की खेती करते हो, चाहे हम किसी भी मौसम में लगाए, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दियां हो, आपको सबसे पहले मेन बात का ध्यान रखना हो। जब भी आप खेत का चयन करते हैं कि हमने इस खेत में अपने पौधे लगाने हैं, टमाटर की खेती इस खेत में करनी है, तो उसके आसपास का क्षेत्र आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि पौधे नहीं होने चाहिए, पेड़ नहीं होने चाहिए। अब बहुत से किसान भाई सोचेंगे कि पेड़ों से कीट पतंगों का क्या लेना देना, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है किसान भाइयों कि जैसे हमारे खेत में मान के चलो साइडों में पेड़ होते हैं, तो पेड़ों में क्या होता है किसान भाइयों, बहुत सारे कीट पतंगे पेड़ों पे पत्तों में रहते हैं। पत्तों पर ही हमारे कीड़ा भी होता है, बारीक सी जो सुंडी लगती है, इल्लियां बोलते हैं जिनको हम, वो आप सभी ने देखा होगा। जैसे कि हमारी गर्मियों के अभी मार्च महीने के बाद हमारी पतझड़ खत्म हो जाएगी, फिर अप्रैल मई में हमारी नई पत्तियां, नए नए तने पौधों में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है किसान भाई, जब पौधे में नए नए तने आने स्टार्ट होते हैं तो उसमें आप सभी ने देखा होगा तरह तरह के कीट पतंगे उनकी पेड़ों की तरफ, पेड़ों की कलियों की तरफ आकर्षित होते हैं और वहां पे पक्षी भी आकर्षित होते हैं। और पक्षियों के वेस्ट अगर पौधों पे पड़ता है, वहां से इल्लियों का जन्म होता है। जो वेस्ट होता है, बहुत से पक्षी ऐसा वेस्ट करते हैं जिसमें कीड़े होते हैं, अगर वो टमाटर के पत्तों पर भी हो तो वो कीड़े का रूप धारण कर लेते हैं। और ज्यादातर यही होता है कि जो आसपास के हमारे पौधे होते हैं वो पौधे नहीं होने चाहिए, क्योंकि पौधों के ऊपर कीड़े, कीट पतंगे, मक्खी होती है जो कीड़े छोड़ती है किसान भाई, वेस्ट कीड़े के रूप में छोड़ती है। बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी काली मक्खियां होती है। ये आप सभी किसान भाइयों ने एनालिसिस किया होगा, जो खेती में रहते हैं, खेती बाड़ी परमानेंट करते हैं। ठीक है, मैंने भी एनालिसिस किया हुआ है, इस बात को परखा हुआ है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप खेती करें तो आसपास एक तो देखो आपके पेड़ नहीं होना चाहिए, पेड़ से हमारे बहुत ज़्यादा हानियाँ होती है। एक तो धूप हमारे पौधों को एक साइड से मिलेगी, प्रॉपर टाइम से हमारे पौधों को धूप नहीं मिल पाएगी, जिस कारण पौधे की ग्रो कम होगी और फ्लावरिंग भी कम होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी बढ़िया होगा, उतना हमारा ज़्यादा खेती ग्रो होती है। लेकिन अदरवाइज पेड़ होंगे तो धूप भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है और हमारा जो मिट्टी में जड़ें होती है पौधों की, वो क्या करती है कि जो भी हम पोषक तत्व या पानी डालते हैं, आधा से ज़्यादा वो असर उसका पौधा ही, हमारा जो पेड़ होता है वो चूस लेता है, हमारे टमाटर के पौधों को उसका असर नहीं प्राप्त होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ का विशेष ध्यान रखना है। आपको ऐसे जंगल कभी भी नहीं काटने, लेकिन जो खेत में आपके जो डिस्टर्ब करता है आपकी खेती को, उसको आप काट सकते हैं। अदरवाइज मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पेड़ काटो, क्योंकि ये हमारा जो वानस्पतिक हमारा संतुलन होता है, इसको बहुत ज़्यादा पर्यावरण संतुलन को खराब कर देता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात किसान भाइयों, आपके खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। खेत के बीच में जो बेड बनाते हैं उसके बीच में भी खरपतवार नहीं होना चाहिए और साइडों में भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन खरपतवारों में क्या होता है कि हम जब मेडिसिन की स्प्रे करते हैं, चाहे कीटनाशक, चाहे किसी भी प्रकार की फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड या बैक्टीरिसाइड या माइटिसाइड, किसी भी प्रकार की हम स्प्रे का छिड़काव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पौधों के ऊपर छिड़काव करते हैं और घास के ऊपर करेगा भी क्यों, क्यों किसान भाइयों? अगर ज़्यादा सर खरपतवार होता है, उसके दो नुकसान होते हैं। एक तो वो हमारे जितने भी हम पोषक तत्व, फर्टिलाइजर, खाद, पोषक तत्व डाल रखते हैं, वो सारा के सारा ज़्यादातर 50 से 60% तो हमारा वो घास ही चूस लेता है, घास को ही प्राप्त कर लेता है पोषक तत्व जितना भी हम लगाते हैं, और पौधों को हमारा 50% घाटा हो जाता है पोषक तत्वों के मामले में। और दूसरा, उसमें कीट पतंगे बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और माइट लगने का कारण ये होता है किसान भैया, जो हमारे खेत के आसपास चारों तरफ खरपतवार होता है और या घास होता है, बहुत से ऐसे खरपतवार होते हैं जिनके तरफ ज़्यादातर हमारा माइट अट्रैक्टिव होता है। अगर वो खरपतवार होते जैसे मोथा घास हो गया, इसमें भी हमारा माइट लगते हैं, बहुत सारे खरपतवार होते हैं उनमें भी हमारे माइट लगते हैं। और इन सब की तरफ क्या होता है कि हमारा जो
ये कीट होते हैं, आकर्षित होते हैं और उसके बाद हमारे टमाटर की खेती पे सीधा इफेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना कि खरपतवार खेत में नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं होना चाहिए, और एक पशुओं को खिलाने वाला घास होना होता है, हमने राइट साइड लगाया हुआ या लेफ्ट साइड होता है, किसान खेत के एक साइड होता है, वो भी हमारे टमाटर की खेती में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से पेड़ पौधे और ये होते हैं, इन्हीं में हमारा ज़्यादातर वो होता है, छिपे हुए होते हैं, कीट पतंगे होते हैं। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं आसपास ये खेत में नहीं होने चाहिए, साइडों में अगर एक जगह पे घासनियाँ होती है उनमें अगर पेड़ हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन खेत में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा कीट प्रभावित होते हैं और हजारों तरह के कीट होते हैं अलग अलग प्रकार के। कोई घास में रहते हैं, घास में रहने वाले आपको पता है वो हरे कलर के होते हैं कीट, वो की चबाते हैं हमारे पौधे को, वो पौधे पे डंक नहीं, वो सीधा पौधे को काटते हैं, काट काट कर खाते हैं, जो कि आपको नाम सुना होगा एपिडस हो गया जैसे। तो इन सब का ये होता है मेन कि किसान भाई अगर आप मेडिसिन का भी प्रयोग कर लो, चाहे हार्ड से हार्ड स्प्रे कर लो, अगर आपके पास पौधे हैं, बेशक आप आज स्प्रे का असर करो, उसके तभी आपको उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बेशक आपके जो कीट पतंगे वो मर कर गिर जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन फिर कहीं ना कहीं से कीट आ जाते हैं। तो इसका जो मेन कारण होता है यही होता है कि आसपास पौधे नहीं होने चाहिए, क्योंकि पौधों में पतझड़ होती है, कुछ पौधों की पतझड़ सर्दियों के टाइम होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो सर्दियों में नहीं गिरते हैं, उनके पत्ते वो गर्मियों में गिरते हैं। अलग अलग हर चीज़ का अलग अलग एक बैलेंस होता है, अलग अलग नेचर होता है। तो अगर आप टमाटर की खेती बड़ी तरीके से करना चाहते हो, एक तो खरपतवार नहीं होना चाहिए, आसपास पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन पेड़ पौधों से हमारे कीट पतंगे हो गए, इल्लियाँ तो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि आप सभी ने देखा बहुत से पेड़ होते हैं हमारे जिन पे पत्तों पे इल्लियाँ हमारी लगी हुई होती हैं और उससे सीधी हमारी खेती में आ जाती है, और अगर हम स्प्रे भी करते हैं तो उसके बाद फिर से वो हमारी खेती में आ जाती है। ठीक है, अगर किसान भाई आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और सही लगी है वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरे को सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। और किसान भाई हमेशा मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर आता रहता हूं, हर प्रकार की सीड की जानकारी देता हूं, कौन सा सीड कब लगाना चाहिए, स्प्रे मेडिसिन होगी हमारी, हर चीज़ की जानकारी देता हूं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि आप भी बढ़िया तरीके से खेती कर सको और मैं किसी भी प्रकार की गलत नॉलेज आपको नहीं देता। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पेड़ होते हैं किसान भाई तो वो बहुत से हानि भी पहुँचाते हैं हमारी खेती में। एक तो हमारी खेती में फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है उतना ही हमारा पौधा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बना पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा निखरता है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में जो पौधा होता है उसमें हमारी कलियां टहनियाँ निकलती है, फ्लावरिंग होती है, फूल से फल बनता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को किसान भाई सपोर्ट करना है ताकि मेरे को सपोर्ट ही मिले ज़्यादा से ज़्यादा और मैं भी ग्रो कर सकूं और आपके लिए मैं सही जानकारी लेकर आ सकूं। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है और गर्मी के टाइम में कोई भी स्प्रे करोगे तो कंट्रोल में करनी है, ज़्यादा हार्ड डोज नहीं देना, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने के कारण फूल भी जड़ जाते हैं अगर हम हाई डोज डाल देते हैं। और जल निकासी की व्यवस्था और जल लगाने की व्यवस्था दोनों बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में बारिश होती है रुक के, काफ़ी टाइम वेट करके, तो उसके बाद जो बारिश होती है वो होती है हानिकारक। तो जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए कि खेत में हमारा पानी नहीं रुकना चाहिए, सीधा क्रॉस होकर निकल जाए। ठीक है, तो किसान भाई जो भी मैंने आपको बातें बताई अगर आपको सच में अच्छी लगी है तो जरूर बताना मेरे को कमेंट करके, और इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। इसलिए बड़ी से बढ़िया इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करो हमेशा जब भी आप खेती के लिए करते हो, बढ़िया फंगीसाइड का। कभी भी देसी कंपनी का माल आता है उनका प्रयोग ना करो, जो जिन पर विश्वास ना किया जाए, या 10 रुपये सस्ते के भाव में मिले तो भी उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि आपकी खेती हानि हो सकती है, उनकी वजह से आपकी खेती में वायरस भी लग जाता है। ठीक है, और कौन कौन सी स्प्रे मिक्स करके करनी चाहिए, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी स्प्रे को हर किसी के साथ मिक्स करके नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिनको हम कुछ तत्व होते हैं जिनको हम मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे किसी को भी मिक्स ना करें वरना आपकी खेती खराब हो सकती है। तो किसान भाई आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही। अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, आज की आपके लिए वीडियो में सिर्फ इतना सही है। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में।